ओमकार ने ये बोला कि लगा चाकू, और उसने चाकू ठाठ से मार दिया। हम लोग सब बेड पे बैठे हुए थे, किसी ने आके गेट बजा के बोलता है आंटी यहाँ पे 50-60 लड़के आ गए हैं एकदम से। अगर वो नहीं कर रहा है इसका, अगर वो नहीं कर रहा है कारोबार तो हम लोगों के हवाले कर दो। इतने में पीछे से ओमकार का नाम का लड़का है, वो बोलता है चाकू निकाल चाकू निकाल। अरे खतरा था, जब एक को मार गए तो दूसरा बेटा ये मेरा 18 है, कल को इसको भी मार सकता है। गिरफ्तारी अगर हुई है तो आपको दिखाया कुछ नहीं दिखाया मैं को एफआईआर की कॉपी भी नहीं प्रोवाइड किया मैं, और जो डीवीआर था वो भी लेके चले गए हैं। डीवीआर सब कुछ लेके गए और हमें बताया जा रहा है कि कोई भी इसकी जो वीडियो है वो वायरल नहीं होनी चाहिए। तो बदमाशन को कंट्रोल तक करो, यूपी में कंट्रोल है या दिल्ली में कंट्रोल नहीं हो रही। मेरी मम्मी ने दिन में बीच बचाव कर दिया था इसमें कि बेटा लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, वो आप अपने घर जाओ, वो अपने गाँव। बस मेरी मम्मी ने दिन में बीच बचाव किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के महावीर एनक्लेव इलाके में मौजूद हूं, जहां से बेहद ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। देखिए, होली वाले दिन एक लड़के की जिसकी उम्र महज 25 साल और नाम पुनीत, चाकू से गोदकर बेरहमी से उसकी 25 से 30 लड़कों ने हत्या कर डाली। 25 से 30 लड़कों का एक गुट इस अकेले लड़के पर इतना हावी हुआ कि बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली। देखिए, एक तरफ जो है तरुण को इंसाफ दिलवाने के लिए लोग एकजुट हो गए हैं, लेकिन इस तरफ किसी की नज़र ही नहीं जा रही है। ये लोग यहाँ पे इतना दुखी, इन्होंने बताया कि भाई तरुण के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, लेकिन सेम वैसा ही इनके बेटे के साथ भी होली वाले दिन किया गया है। इनके बेटे को चाकू मारे जाते हैं और मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिलहाल देखिए, पुनीत की माँ मेरे साथ मौजूद है। आप माँ की हालात देख के इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार आंटी, क्या हुआ आंटी, किस दिन की बात है? होली वाले दिन किया बेटा मेरा। क्या हुआ था? मेरा बेटा थोड़ी दूर जाके लड़ाई हुई थी किसी से। मेरा बेटा तो है भी नहीं था जहाँ पे। मेरा बेटा तो 6 बजे आया, दूध लेके डेयरी पे थे, और 5 मिनट किसी से होली से अपने यार दोस्तों तक गया था। मेरा बेटा तो 8 बजे आया, रात को 8 बजे नहाया, 9 बजे नहा के लेकर आई था। वो आके हमला करे। कौन थे वो लोग? ये बैठने उसका ओमकार है, ओमकार इसका नाम है। वो यहाँ पे मेरे भाइयों के साथ पहले होली खेला है। मेरा भाई एक्चुअली क्या है, मेरा भाई डेयरी चलाता है, तो वो यहाँ रहता नहीं है, दूध सप्लाई करता है। वो दूध सप्लाई करता है। वो सुबह का गया बंदा, उसने क्या करा, अपना दूध सप्लाई करके वो शाम को, हाँ, मेरा भाई पुनीत जो 25 साल का है, वो शाम को 6:30 बजे यहाँ से दूध सप्लाई करके आया है। फिर वो जब दूध सप्लाई करके, तो उसके दोस्त आ रखे थे, जैसे हमारे जो बड़े भैया हैं वो आ रखे थे, उनसे वो होली मिल के उनको घर ड्रॉप करके आया है। उसके बाद वो बेचारा नहाने गया है। नहाने के बाद वो नीचे उतर के आया। वो नीचे भी नहीं उतर के आया, वो एक्चुअली अपनी भाभी से खाना मांग रहा है। खाना खा के बस 2 ही बाइट अपने खाने के लेता है। हमारे घर में कैमरे लग रखे हैं, उस सीसीटीवी कैमरे में वो देखता है कि बहुत सारा हुड़दंग आ रहा है वहाँ से, जिसमें 20-25 लोग हैं। सबसे आगे एक ओमकार नाम का लड़का है, दूसरा एक है शुभम राव जो आता है, और मेरी मम्मी का, हमारे लोगों का गेट बंद था। मेरी मम्मी लेटी हुई थी, मेरे पापा लेटे हुए थे। मेरे घर में एक मेड काम करती है जिसका नाम रूबी है, वो भी थी। हम लोग सब बेड पे बैठे हुए थे, किसी ने आके गेट बजा के बोलता है आंटी यहाँ पे 50-60 लड़के आ गए हैं एकदम से। तो मेरी मम्मी नहीं, वो आंटी जैसी निकलती है, मेरी मम्मी गेट खोल के देखती है तो वो 50-60 लड़के जा रहे, मतलब खड़े होते हैं, एकदम गाली गलौज कर रहे होते हैं। तो मेरी मम्मी बोलती है बेटा लड़ाई तो दिन में ख़त्म हो गई, तुम अपने घर जाओ और ये अपने जाओ। वो भी इस बेड घर के, तुम भी घर के, तुम अपने घर जाओ। जिसमें से एक लड़का निकलता है शुभम राव, वो मेरी मम्मी के पैर छूता है, वो डिस्टर्ब करता है, इनको डाइवर्ट करता है। इतने में पीछे से ओमकार का नाम का लड़का है, वो बोलता है चाकू निकाल चाकू निकाल, और मेरा भाई ऐसे पीछे गेट पे ही खड़ा रहता है, वो कोई बाहर नहीं निकलता, गेट पे निकलता है। इतने में एक MG नाम का लड़का है, वो निकलता है और सीधा उसको चाकू मार देता है। चाकू मारते ही सीधे भागने लग जाता है, जिसमें एक शुभम नाम का लड़का है, वो अंदर भी घुसता है, उसको मारने की कोशिश करता है, पर जो रूबी नाम की मेरी बहन है वो उसको बचाती है, धक्का मारती है उसको, और वो फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं सारे के सारे। ये लड़ाई इनकी होली वाले दिन किस बात पे हुई थी? ये हम लोगों से कोई लड़ाई नहीं थी, किसी और से लड़ाई थी। वहाँ पे वो जो लड़ाई हो रही थी ना, वो आपस की लड़ाई थी, ऐसा कोई इन्हीं लड़कों की लड़ाई? इन्हीं आपस, हाँ। इसका क्या रोल था इसमें? उसमें कोई रोल ही नहीं था, सिर्फ होली खेल रहे थे। था ही नहीं, वो वहाँ पे वारदात पे था ही नहीं। वो उसको नॉलेज भी नहीं थी कि आज यहाँ पे लड़ाई हुई है। फिर घर आने का इनका क्या मतलब बन गया? वो भी सिर्फ आप ही के घर आए और पुनीत को टारगेट किया? वो यहाँ से जा रहे थे, कुछ नहीं था इसमें। जो शुभम नाम का मेरी मम्मी ने दिन में बीच बचाव कर दिया था इसमें कि बेटा लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, वो आप अपने घर जाओ, वो अपने गाँव। बस मेरी मम्मी ने दिन में बीच बचाव किया था। शुभम, ये ओम, जो भी आप नाम ले रही है, ओमकरण, ये सब पुनीत के दोस्त थे? पुनीत के तो दोस्त नहीं थे, वो यहाँ पे आते जाते थे, बैठते थे।
वो के साथ कैसा था उनका? पुनीत के साथ वैसे हाय हेलो का व्यवहार था, कुछ नहीं था, बट मेरे भाई को वो अच्छे से जानते थे। पुनीत ने उनके साथ होली वगैरह कुछ खेली ही भी नहीं खेली, वो सुबह से अपने घर में थे। आप इतने सारे लोग से पूछ लो, यहाँ पे वो था ही नहीं। आप कोई भी यहाँ पे बता देगा वो यहाँ तो था ही नहीं वो यहाँ क्या पे। दुश्मनी हो सकती है उनसे, या क्या रीजन आपको लग रहा है कि रीजन तो मैम वही बताएंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हम ये खुद जानना चाहते हैं कि रीजन क्या था क्या नहीं था। 25-30 लड़के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रंट में जो आया है वो ओमकार नाम का है और उसका भाई है शुभम राव है। ये ज्यादा दूर नहीं, हमारे यहाँ गली से 5-10 मिनट की दूरी पे रहते क्या हैं। अभी क्या हालात है, कौन से थाने का मामला है, पुलिस ने क्या हमारा पालम थाना लगता है मैडम। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है? पुलिस ने क्या गिरफ्तारी करी है, हमें कोई भी नोटिस, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया उसने। जो लड़का पकड़ा गया है MG, अब वो हमें बताया जा रहा है कि वो नाबालिग है, नाबालिग बताया जा रहा है, पर हमने आज तक उसको देखा भी नहीं। और जिसके सामने ये घटना हुई है वो बोल रही है कि नाबालिग तो वो लगता नहीं है, नाबालिग तो वो है नहीं। और ये घटना बता के, और जो मेन वारदात है, जो मेरी मम्मी के पैर भी छू रहा उस टाइम पे शुभम राव, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आंटी कभी पुनीत ने कुछ बताया घर पे? यहाँ तक कि कोई डर है उसको FIR की कॉपी भी नहीं प्रोवाइड किया मैं, और जो DVR था वो भी लेके चले गए हैं। DVR सब कुछ लेके गए, और हमें बताया जा रहा है कि कोई भी इसकी जो वीडियो है वो वायरल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, यही जानना चाहते हैं। या तो तुम इस केस को दबाना चाहते हो, या तो उसको इंसाफ नहीं दिलाना चाहते हो। ऐसे लोग क्या हैं ये जिन्होंने मर्डर किया है, ये मतलब पेशे से ही ऐसे पहले से ही है इनका। मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से अब ये हुआ है, छोटे छोटे बच्चे कोई ज़्यादा नहीं उम्र के, और मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत पहले से ये चीज़ करते आ रहे हैं। मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड बोल सकते मुझे हैं। लगता है जिस हिसाब से अब बातें सुनी जा रही है उसके खिलाफ में, तो वो लगता है कि वो क्रिमिनल ही है एक तरीके से। से इनकी कोई मुलाकात हुई या फरार है सब? फैमिली से पहले तो सभी फरार थे, अब तो कुछ पता नहीं है। हमें बुलाए भी नहीं गए। एक बोलते हैं ना कि आप एक बार आओ, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो बोलते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो, क्या है, ये लड़का था, ये लड़का, हमें उसके लिए भी नहीं बुलाया गया मैम। आंटी कुछ कभी ऐसा पुनीत ने शेयर किया हो कुछ भी? मेरा बच्चा कमावे में रहता था, मेरा बच्चा इसमें नहीं रहता कभी। था ही नहीं। मेरा बच्चा कमाने में रहता था, मेरा बच्चा डेयरी चलाता। मैम वो सुबह 3:30 बजे उठ जाता था और 4 बजे यहाँ से चला जाता था। 8 बजे यहाँ आता था, जिसमें लोग बाग देखते थे, वो दूध के डिब्बे पैक करता था और चले जाता था। सुबह 10 बजे आके दोपहर में सोता था, और फिर 3 बजे फिर वो यहाँ से चले जाता था। फिर शाम को नहीं, मेरा एक बड़ा भाई है, जिसका नाम अभिषेक। बेटा को भी डर है, मुझे गली में 2-4 बच्चे हैं, उनको भी डर है। मैं उनका फादर हूँ, ठीक है। ऐसा क्या वो आए लोग बाग 25, हाँ ये भी खड़े थे। अच्छा, उसकी पहले बाद में मेरी वाइफ आई है गेट पे, उसके बाद में मेरा बेटा आया है, वाइफ के बाद में मैं आया हूँ गेट से लेकर के वो आया हूँ। उसके बाद में मेरा बेटा आया। बेटा ने बोला कि भाई होली का समय है, अब अपने घर जाइए, और यहाँ क्यों झगड़ा कर रही हो, किसी के दरवाजे पे झगड़ा होगा तो क्यों को कर रही हो, इसका झगड़ा हो रहा है वहाँ जाके झगड़ा करो। आपके गेट पे झगड़ा? हाँ, तो हमारे पास क्यों यहाँ झगड़ा कर रही हो, इतना कुछ ने बोला। इतनी देर में दूसरे बंदे ने, ओमकार ने ये बोला कि लकार चाकू, और उसने चाकू ठाठ से मार दिया। और अभी तक हमारे पे मेरा खुद का पर्सनल वो कैमरा लगा हुआ है, मेरे बगल में एक मेरे पड़ोसी का उसका भी लगा है। हमसे भरोसा दिब्बा गए कि हम आपको फ़ोटो दिखाएंगे, और हमारे लिए अभी तक कोई सूचना नहीं है। पुलिस से DVR ही ले गए, और DVR मेरे से एक दिन पहले ले गए, और फिर उसकी सील करी जा रही है, तो मेरे घर पे आके कर रहे हैं। और उसके बाद में क्या बोलेगी क्या नहीं होगा, वो हमारे कोई सूचना ना। हमारा कैमरा बंद है, बच्ची एंगल बिल्कुल कुछ एंगल घुमा रही है। जिस हिसाब से वो छोड़ के बरी कर दिए जाना, तो एंगल मुझे ऐसे लग रहा है पालम थाने का, ठीक है। गिरफ्तारी अगर हुई है तो आपको दिखाया है कुछ नहीं दिखाया है, ठीक है। और उसके बाद में बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, वो यहाँ से वो ले जा रहा है। मेरा घर है एकांत में, एक बेटा है, और हम कब तक वो करेंगे, कोई सूचना नहीं है। बच्चे आ रहे हैं, देख के लेके जा रहे हैं, और कहाँ सूचना दी जा रही है। कौन बच्चे आ रहे हैं, मतलब रेकी हो रही है? वो उनके ओमकार के साथ के जो बच्चे हैं, मुझे भी ऐसा अभी भी लगता है। कि ये हुआ रहा है, ये चीज जो हो रही है ना, लड़के आए, बरी करी जा रही है। ये जो 25 लड़के आए, क्या उम्र होगी इन सबके? उनकी उम्र है जो मौके पर देखे गए हमने, ठीक है। उनके कोई 22 साल का है, कोई नाबालिग तो कोई नहीं है, कोई 23 साल का है, कुछ नाबालिग भी है उसके साथ में। हाँ, कोई 17 साल का है, तो कोई 18 साल का है, कोई 15 साल का है।
ठीक है, ऐसे भी ये गैंग बना रखा है इन्होंने नाबालिग का, ताकि इनको थोड़े दिन की सजा हो और ये बरी हो जाए और फिर ये मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसे हत्याकांड चलता रहेगा। अगर इनके लिए कोई सजा नहीं होगी ना मैम, तो ये आगे भी ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कानून ऐसा बन रखा है कि इनको लोग एक दी जाती है सजा, वो सजा काटेंगे और फिर ये बरी होके फिर ये ऐसे ही कांड करेंगे। तो फायदा उठाते हैं नाबालिग। क्या कहेंगे मैम इंसाफ के लिए, क्या मांग? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा मारा तो ऐसे उनको भी फांसी लग जाना चाहिए, ना मुझे दे दो मैं मारूंगी। हाँ, पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक के हवाले कर दो, हम अपने आप समझ लेंगे। अगर हाँ पड़ोसी अगर वो नहीं कर रहा है इसका, अगर वो नहीं कर रहे हैं कारोबार, तो हम लोगों के हवाले कर दो, बस जनता के हवाले पुलिस वाले ने कर दो। जब हमें नहीं कोई सोचना, पुलिस अब इतनी वो हो गई है कि कार्रवाई है ही नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे का भी डर है मैम, हमारे बच्चे का किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो जो इस माँ के साथ हुआ वो और किसी माँ के साथ ना हो, होना चाहिए। जो इनके बच्चे के साथ हुआ हमारे बच्चों के साथ है, ये काम ना हो। इनको रिक्शा पे बैठा या बाइक पे। मैम थाने में आप आना, आप कोशिश करो कि आप थाने आ सको, तो इस चीज के लिए कुछ हो सकेगा। पुलिस अभी कुछ कर नहीं रही, कुछ नहीं हमें कर रही पुलिस कर कोई कार्रवाई मुझे लगता ही नहीं है। कोई FIR कॉपी मिलनी चाहिए थी, हमें FIR कॉपी मिलनी चाहिए थी, तो कॉपी नहीं मिली, कोई कॉपी नहीं मिली है। मीडिया वाले भी आ रहे हैं, बार बार वही बात खरोच रहे हैं, माँ से बार बार वही बात का याद दिला रहे हैं, वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या पुलिस कुछ कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो खाना पूरी कर गई और चली गई। आज उसका होली के दूसरे दिन होली में आग लगी है, उसी दिन हुआ है। हाँ, उसके बाद में कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ करेगी, कुछ नहीं दिख रहा हमें तो। उम्मीद क्या दिख रही है? जब हमारे सामने कुछ रोल नहीं हो रहा तो हमें तो कुछ उम्मीद नहीं दिख रही। खतरा है परिवार पर। अरे खतरा था, जब एक को मार गए तो दूसरा बेटा ये मेरा 18 है, कल को इसको भी मार सकता है और भी किसी को मार सकता है। बदमाश तो बदमाश ही है, तो बदमाशन को कंट्रोल तो करो। यूपी में कंट्रोल है रही है, दिल्ली में कंट्रोल नहीं हो रही। दिल्ली में दुनिया के पुलिस पर है। तो देखिए बात वही है कि दिल्ली पुलिस से यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के होते हुए राजधानी दिल्ली में लगातार मर्डर बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन जो है चाकू यहाँ पर चल रहे हैं, चाकू से गोलियों से लोगों की जानें ली जा रही है, और ये पूरे मामले जो है वो राजधानी दिल्ली पुलिस पर काफ़ी बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो देखिए ये आप देख सकते हैं, ये पूरा परिवार है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक बार कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पूरा परिवार यहाँ पर किस तरीके से परेशान है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए पूरा इलाका जो है, जितने भी पड़ोसी रिश्तेदार हैं, सभी लोग पालम थाने के बाहर जो आ रहे हैं और इस चीज़ का विरोध करेंगे कि भाई जिस तरीके से इनके बेटे की हत्या कर दी गई। देखिए वजह क्या है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ घर के बाहर झगड़ा हो रहा था। उस झगड़े को मना किया कि भाई घर के बाहर लड़ाई मत करो, सिर्फ इतना विरोध किया, उतने में ही 25 लोगों का गुट जो है वो पुनीत पर हावी हो जाता है और चाकू से गोदकर पुनीत की हत्या कर दी जाती है, उन्हीं के परिवार के ठीक सामने। फिलहाल देखिए पूरे इलाके में गुस्सा है, रोष है, परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, क्योंकि परिवार का नौजवान बेटा 25 साल का पुनीत इस दुनिया में नहीं रहा। पुनीत की कोई दुश्मनी नहीं थी, बावजूद उसके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब आपने जो है देखिए पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहना चैनल तेज तरार। आप एक सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।